Hello students, welcome back on the topic Why non-cooperation? असहयोग क्यों? In his famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में 1909 में जो लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें गांधी जी ने ये डिक्लेयर्ड किया था कि ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित हुआ वो भारतीयों के सहयोग से, एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कॉपरेशन। और ये अंग्रेज़ों का शासन सर्वाइव्ड हुआ इन्हीं भारतीयों के सहयोग से। इफ़ इंडियंस वर रिफ्यूज टू कॉपरेट, अगर भारतीय लोग उनका सहयोग करने को मना कर दें, मीन्स उनके शासन को न स्वीकार करें, ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन ए ईयर, तो अंग्रेज़ों का शासन एक साल के अंदर अंत हो जाएगा। एंड स्वराज वुड कम, और स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट, तो कैसे ये असहयोग एक तरह से आंदोलन का रूप लेगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम ए मूवमेंट? गांधी जी प्रपोज डेट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेज। ये गांधी जी ये प्रपोज किए कि ये आंदोलन कई स्टेज में चलाया जाएगा। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स, तो पहले तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई उपाधि है, टाइटल्स है, उसको हम सरेंडर करेंगे। इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स डेट द गवर्नमेंट अवार्डेड। जो अंग्रेज़ी सरकार ये उपाधियाँ देती थी लोगों को, पहले उसको हम सरेंडर करेंगे, वापस करेंगे। एंड ए बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, उसके बाद जो सिविल सर्विसेज है उसका हम बहिष्कार करेंगे, जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब का हम बहिष्कार करेंगे। आर्मी में नहीं भर्ती होंगे, पुलिस में नहीं भर्ती होंगे, कोर्ट्स की कार्रवाई नहीं होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं होंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे पढ़ाने टीचर्स लोग, और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन, तो इसके बदले सरकार दमनकारी नीति अपनाएगी। ए फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च, तो पूर्ण रूप से ये सिविल डिसओबीडियंस अभियान चलाया जाएगा। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टूड एक्सटेंसली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। उसके बाद 1920 में गर्मी के मौसम में महात्मा गांधी और शौकत अली पूरे भारत का भ्रमण किया लोगों के समर्थन जुटाने के लिए। मैनी विद इन द कांग्रेस वर हाउएवर कंसर्न्ड अबाउट द proposals. They were reluctant to boycott the council elections scheduled for November 1920। तो कांग्रेस में के बीच में बहुत सारा विवाद था, वो बहुत सारे लोग जो है इससे सहमत नहीं थे। दे वर नॉट रिलुक्टेंट टू बाइकॉट द काउंसिल इलेक्शन, वो काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार नहीं करना चाहते थे जो शेड्यूल्ड किया गया था नवंबर 1920 में। एंड दे फियर डेट द मूवमेंट माइट लेड टू पॉपुलर वायलेंस, और ये कुछ कांग्रेस के नेता ये डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन हिंसा का रूप धारण कर ले। इन द मंथ बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज एन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। तो इस तरह से ये सितंबर और दिसंबर के महीनों के बीच में बहुत ज़्यादा हलचल थी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत। फॉर ए व्हाइल देयर सीम्ड नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट्स ऑफ द मूवमेंट। तो फॉर ए व्हाइल, कुछ क्षण के लिए ऐसा लगता था कि जैसे सपोर्टर्स और अपोनेंट्स, जो समर्थक थे और जो मूवमेंट के विरोधी थे, इनमें कोई रणनीति नहीं तय खा रही थी।
फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। और अंत में कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था, ए कंप्रोमाइज वाज वर्कड, और उसमें ये समझौता हुआ, वर्ड आउट, एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड, और उसके बाद नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम स्वीकार किया गया। हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, ये मूवमेंट कैसे चलाया गया। हु पार्टिसिपेटेड इन इट, इनमें कौन कौन लोग शामिल हुए। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कंसीव द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन, और कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है इस आइडिया को कंसीव किए नॉन कॉपरेशन के। ये इमेज है यहाँ पे फिगर नंबर 4 में, द बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जुलाई 1922। तो यहाँ पे जुलाई 1922 में फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया जा रहा है। लोग विदेशी कपड़ों के विरोध में यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉरेन क्लॉथ्स वाज सीन एज द सिंबल ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन। तो फॉरेन क्लॉथ जो है ये किसका प्रतीक था, वेस्टर्न इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन का प्रतीक था, इसलिए इसका बहिष्कार किया जा रहा है। थैंक यू।